रजनीकांत एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में हुआ। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। चूंकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही अध्यात्म में भी खासी रुचि रही है, जिसका कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने के लिए पढ़े। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे भी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था। एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनकी टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भाग लेते रहते थे। रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूं कहे कि फिल्मी दुनिया में, अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रागंगाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालाचंदर जी उन्हें उस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे। लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत ही थी, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। रजनीकांत को बालचंदर जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। रजनीकांत को सन 2000 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। रजनीकांत ज्यादातर तमिल में उनकी फिल्मों के कई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने नल्लावनु को नल्लावन के लिए 1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में वह शिवाजी 2007 और एंटरन 2010 में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2014 के रूप में रजनीकांत विभिन्न फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 6 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी लेखन और निर्माण में योगदान, उसकी पर्दे पर अभिनय के लिए और ऑफ स्क्रीन सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन से कई पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत दोनों तमिलनाडु सरकार की ओर से 1984 में कलाईमामणि पुरस्कार प्राप्त किया और 1989 में एमजीआर पुरस्कार, 1995 में दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार संघ कलाईचेल्वम पुरस्कार से उसे प्रस्तुत किया। पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय एनडीटीवी द्वारा 2007 के लिए वर्ष के मनोरंजन के रूप में चयनित किया गया था। शाहरुख खान की पसंद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा। महाराष्ट्र सरकार के एक ही वर्ष राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 4 विजय अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए शेवेलियर शिवाजी गणेशन पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत भी दक्षिण एशिया एशियावीक में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक नामित किया गया था। रजनीकांत बहुत दिनों से राजनीति की तरफ झुकते दिख रहे हैं।
पूर्व में वे कभी डीएमके का समर्थन कर चुके हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। जनवरी 2020 में उन्होंने पेरियार की कटु आलोचना की। 31 दिसंबर 2017 को उन्होंने घोषणा की कि वे सन 2021 का तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी 234 सीटों पर उनके प्रत्याशी खड़े होंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।